गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सिग्मा कोस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, थर्ड पार्ट साइन सिग्मा साइन टू अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 0 और थर्ड पार्ट सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम मान के चलते अपने पास से लेट ए इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। अब देखो हमने जो ए डिसाइड किया है कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ये हमने डिसाइड कैसे किया है इसको देख करके। देखो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा की टर्म है साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया। ऐसे बी इज इक्वल टू, देखो बी क्या है, बीटा है, तो कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। इसी प्रकार से सी डी चूज करेंगे हम, कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा। ये सब हम क्या करेंगे, यहां से देख करके चूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम इनको ऐड करें a प्लस बी प्लस सी, तो कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। यहां से क्या करो, जो रियल पार्ट है उसको एक साइड कर लो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साइड कर लो। तो चलिए मैं जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लेता हूं। यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा प्लस आइटा कॉमन आएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये हमारे पास है। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा की वैल्यू क्या है, 0। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0। तो चलिए लिख सकते हैं इसको 0 प्लस आइटा इंटू 0 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है वो क्या है हमारे पास, 0 के इक्वल। इसी प्रकार से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो इसको लिख सकते हैं हम a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस c इनवर्स। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, तो कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, उसका इनवर्स प्लस b की वैल्यू कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा इनवर्स प्लस कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा और उसका इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यूज है इसकी, ठीक है। हमने इसको ऐड किया, देन देखो जो माइनस है बाई डी मोवर्स थे, हम इसको अंदर लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कोस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस आइटा साइन बीटा प्लस कोस गामा माइनस आइटा साइन गामा, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट को हम फिर कंपेयर करेंगे, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा माइनस आइटा, माइनस को हम निकाल दिया हमने, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है। अब फिर देखो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 0 प्लस 0 आइटा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको सोल्व करते हैं। इसका एल्सियम लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी सी, तो ए से ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये उस साइड जा करके तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज बची, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिग्मा बी सी क्यों लिखा, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि यहाँ पे सिग्मा बी सी क्यों लिखा गया, ठीक है। अभी देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे बी और सी, क्यों, क्योंकि बी के पास क्या बीटा है और सी के पास क्या एंगल में गामा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ए बी लिखते। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस गामा होता तो हम यहाँ पे ए सी लिखते, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है, इन सभी का सम क्या है, यहाँ पे 0 के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना आपको, जो बी सी है, अब बी की वैल्यू है उस सी की वैल्यू है, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।
अभी देखो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज आई हैं, मैं इन वैल्यूज को दोबारा से एक साइड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा। फिर हमने वैल्यूज निकाल ली हैं इनकी। वैल्यू क्या क्या निकाली हमने, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। ये हमने निकाला है। और अब हमारे पास क्या है, सिग्मा bc इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखो क्या करना है, सिग्मा bc है तो यहाँ पे क्या करो, सिग्मा b की वैल्यू क्या है, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, और c की वैल्यू क्या है, कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, कोस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 है तो इसको 0 आइटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। आइटा को आगे लिखो पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमारे पास कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा कोस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट। देखो क्या यही था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की एंड फोर्थ पार्ट की। वो पार्ट हम कैसे निकालेंगे, वो पार्ट आपके किसी ने भी नहीं करवाए हुए हैं, लेकिन मैं करवाता हूं आपको। कैसे होंगे वो पार्ट्स, बिल्कुल ईजी है। देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन टू अल्फा कोस टू अल्फा है। तो क्या करो, जो भी हमारे पास ये टर्म आई थी, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हमने यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 0 आ गई। यूजिंग सेकंड, हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन का यूज किया और इसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने, 0। अब यहां पे क्या करना आपको, जस्ट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये पुट करनी है। चलिए करते हैं पुट यहां पे। तो कोस अल्फा प्लस आइटा साइन बी अल्फा इसका स्क्वायर प्लस कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा इसका स्क्वायर प्लस कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो डी मोइवेस थ्योरम से हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा कोस 2 अल्फा प्लस आइटा साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस आइटा साइन 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस आइटा साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको हम एक साथ कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास देखो कोस अल्फा कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा, तो कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा प्लस आइटा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा कोस क्या चाहिए हमें, अल्फा चाहिए, तो कोस 2 अल्फा प्लस आइटा साइन 2 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब क्या करो, इक्वेट कर दो, 0 है तो 0 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड
इमेजनरी पार्ट्स। तो हमारे पास क्या है यहाँ से सिग्मा कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा साइन 2 अल्फा की वैल्यू 0 आ गई है एंड सिग्मा कोस 2 अल्फा की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होता है। अब क्या करेंगे, इस थर्ड पार्ट की हेल्प से हम फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड पार्ट की हेल्प से फोर्थ पार्ट। चलिए देखते फोर्थ पार्ट हम कैसे करेंगे। जो पार्ट फोर्थ है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो थर्ड पार्ट के अंदर ये चीज प्रूव की है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड। हमने थर्ड पार्ट के अंदर ये चीजें क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं, जो कोस 2 अल्फा है इसका फॉर्मूला हमें पता है, एक 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 1 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए। 3 को हम क्या करें, उस साइड ले जाते हैं, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस के 3। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, चलो वहाँ पे 2 आया था, इसको थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हो चुकी है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2। इसकी हेल्प से क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू दैट इज को लिख सकते हैं सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा का सिग्मा हमारे पास क्या है, 3/2 है। ठीक है, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो उसी का सहारा हमने लिया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ से 1 1 1 कितने हुए हमारे पास, ये भी 3 हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं हमारे पास, ये 3 हो चुके हैं। तो चलिए 3 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये 3। ठीक है, इस साइड भी 3 है हमारे पास, इस साइड भी 3 है, तो क्या करो, इसको साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन निकालें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 3 2 जा 6 माइनस 3, तो माइनस के 3/2। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर अल्फा का सिग्मा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ तो क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने एक साथ प्रूव किए हैं, उसकी हेल्प से हमने थर्ड पार्ट प्रूव किया है, देन थर्ड पार्ट की हेल्प से हमने क्या किया है, फोर्थ पार्ट को प्रूव किया है। क्वेश्चन 9, इफ कोस अल्फा प्लस 2 कोस बीटा प्लस 3 कोस गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट कोस 3 अल्फा प्लस 8 कोस 3 बीटा प्लस 27 कोस 3 गामा इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना, प्रूव करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 सेम वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे लेट ए इज इक्वल टू, देखो पीछे मैंने क्या बताया था कि हम चूज कैसे करेंगे, इसको देख करके। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा है साइन अल्फा है, तो अल्फा की फॉर्म में तो ए को क्या लिखेंगे, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। अब बी को क्या लिखेंगे, क्या हमारे पास 2 कोस बीटा है, तो हम बी क्या लिखेंगे 2 कोस बीटा प्लस आइटा 2 साइन बीटा। अब सी को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सी क्या है 3 कोस गामा है, तो हम भी लिखेंगे 3 कोस गामा प्लस आइटा 3
साइन गामा। ये हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, 2 कोस बीटा प्लस आइटा 2 साइन बीटा प्लस 3 कोस अल्फा प्लस आइटा 3 साइन गामा, सॉरी गामा यहाँ पे, ये हमारे पास है। अब फिर क्या करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर लेंगे हम। तो कोस अल्फा प्लस 2 कोस बीटा प्लस 3 कोस गामा प्लस आइटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चलिए कोस 2 कोस बीटा प्लस 2 साइन बीटा प्लस कोस बीटा प्लस 2 साइन बीटा, सॉरी एक मिनट, हमने क्या किया, आइटा वाले पार्ट को कंपेयर करना है। तो आइटा तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा, ये हमारे पास आ चुका है। देखो क्या, कोस अल्फा प्लस 2 कोस बीटा प्लस 3 कोस गामा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये 0 है, प्लस इसके वैल्यू भी क्या है, 0 के इक्वल है, आइटा 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा है, ये भी कुछ क्यूब बनी हुई है 2 की क्यूब, ये भी हमारे पास क्या है 3 की क्यूब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 यूजिंग फर्स्ट, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो ये 0 के इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 3abc। अब क्या करना है, इनके प्लेसेस पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट करना है और सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इतना सा काम करना है, चलिए कर लेते हैं वो भी। a क्यूब हमारे पास है, देखो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, चलिए लिख देते, कोई बात नहीं, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा पावर 3 प्लस 2 कोस बीटा प्लस आइटा 2 साइन बीटा पावर 3 प्लस 3 कोस गामा प्लस आइटा 3 साइन गामा पावर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी। ए की वैल्यू हमारे पास है कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, फिर 2 कोस बीटा प्लस आइटा 2 साइन बीटा इंटू 3 कोस बीटा 3 कोस गामा प्लस आइटा 3 साइन गामा, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट किया। अगर बाई चांस आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो a की वैल्यू थी हमने a के प्लेस पे रख दी, b की वैल्यू b के प्लेस पे, c की वैल्यू c के प्लेस पे, ठीक है। जस्ट इतना सा काम किया और कुछ भी नहीं किया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, जस्ट हमें तो इसको सोल्व करना ही रह चुका है और हमारा काम फिनिश। देखो क्या करना है, पावर 3 है तो डी मोवियर्स के एलसीएम लगा सकते हैं यहाँ पे, कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा प्लस 2 की पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 कोस 3 बीटा प्लस आइटा साइन 3 बीटा प्लस 27 हो जाएगा बाहर, 3 कॉमन लेंगे तो कोस 3 गामा प्लस आइटा साइन 3 गामा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 3 है
यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 3 × 2 × 3 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा इंटू कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा। ये हमारे पास यहाँ से बच के आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 3 × 2 = 6, 3 × 6 3 × 18, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट इसको मैं 18 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो हमें अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए यहाँ से cos 3 अल्फ़ा, 8 cos 3 बीटा और 23 cos 3 गामा। तो रियल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास cos 3 अल्फ़ा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा। ठीक है, cos 3 बीटा, ठीक है, प्लस आइटा सेम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा sin 3 अल्फ़ा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा इज इक्वल टू 18। और इसको हम लिख सकते हैं, देखो सिस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वापिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो सिस है जो, इस सिस को वापस लिख सकते हैं हम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारे पास आ चुका है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 3 अल्फ़ा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा इज इक्वल टू 18 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड सेम इसी प्रकार से sin 3 अल्फ़ा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा इज इक्वल टू 18 sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो यही हमें प्रूव करना था। 9th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश।